ओके, वेल से साइल है। कैसे पता चल रहा है? मैं बता रहा हूँ। Der Ausflug. सेंटेंस का मतलब क्या है इसका? Der Ausflug fand an einem Arbeitstag. दिनेश, आपको क्या लग रहा है? लग क्या रहा है? इसमें तो दिया हुआ ही आंसर, बट क्यों? रिस्ट्रिक्ट कैसे किया? रीजन बताओ। हाँ, आंसर नहीं मिल रहा। दिनेश, Yes, why restless is the answer? सर समझ नहीं आया ये वाला। हाँ, ओके। एक्चुअली समझना इंपॉर्टेंट है, आंसर टिप के बताने में तो कोई मतलब भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि डेर आउटफ्लुग फांड आन einem Arbeitsplatz स्टार्ट। चलो रिस्टिश फाल्स को छोड़ो, इसका मीनिंग क्या है? वर्ब क्या है इस सेंटेंस में? ये हुआ ना, वर्किंग करते हैं तो हम्म, ये फाड़ है ना, तो बताओ बताओ, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कस कर लेंगे। बट आपके मन में क्या है वो सुनना चाहता हूँ, मैं अपने आप नहीं समझना चाहता। सर इसका मेरे हिसाब से तो ये हुआ that if on a working day द ट्रिप ऑन ए वर्किंग डे। वर्ब नहीं है क्या इसमें? वर्ब क्या है इस पूरे सेंटेंस में? वर्ब क्या है इस सेंटेंस में? वर्ब क्या है? स्टार्ट फिंडन। यस, स्टार्ट फिंडन वर्ब है इसमें। और स्टार्ट फिंडन का मतलब है टू हैपन, टू टेक प्लेस। कि जो आउटफ्लूग पिकनिक जो था वो किसी वर्किंग डे पे हुआ। अब इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है ये देखो आप। लेट्सटन फ्राइटाग फंड उंजर बेट्रिप्स आउटफ्लूग स्टार्ट। सो मंडे टू फ्राइडे को वर्किंग ही तो मानते हैं, सैटरडे संडे को वीकेंड मानते हैं। Yes, sir. तो ये फ्राइडे को हुआ तो वर्किंग डे पे ही तो हुआ। मंडे टू फ्राइडे वर्किंग, दैट्स व्हाई आंसर इज रिस्टिश। सेकंड, Urs fand das Ausflugsziel zuerst nicht besonders gut. Urs, ये बंदा जो लिखने वाला है ना, इसका नाम उर्स है। उर्स मैथ्स लिखने वाला जिसका ये ब्लॉग है, उसको शुरू में ऐसे लगा कि ये तो आइडिया बढ़िया नहीं है। उर्स फांड देन das Ausflugsziel zuerst nicht besonders gut। मतलब क्या हुआ इसका? सेंटेंस का मीनिंग बताओ पहले। या आप क्वेश्चन भी समझते हो प्रॉपर या नहीं, कैसे क्या करते हो? Eins, Urs fand das Ausflugsziel zuerst nicht besonders gut। इसका में ये रहेगा सर कि जो कोर्स है उसके साथ पहले ऐसा नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? जो अभी इसकी ट्रिप थी वो अर्बाइट उसके अंदर हैपन हुई। वर्किंग डेज के अंदर इसकी ट्रिप हुई, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ था कि वर्किंग डेज के अंदर इसकी हो गई है। आपको क्या लग रहा है भाई?
अच्छी हो जाएगी इसकी। आउसफ्लूग सील क्या होता है? आउसफ्लूग आउटलुक, पिकनिक, हाँ, उसी की तो बात चल रही है। सील मतलब जहां पे पिकनिक लेके जा रहे हैं, डेस्टिनेशन। कोई बोले घूमने चलेंगे लोहागढ़, तो कईयों को लगा यार ये लोहागढ़ कहाँ ले जा रहे हैं, कईयों ने लगा, कईयों ने सोचा वाह बढ़िया है, तो वो सील Orsfand das Ziel, Ausflug Ziel, zuerst nicht besonders gut। शुरू में उसको सुन के लगा कि यार ये ढंग का नहीं है डेस्टिनेशन, जहाँ पिकनिक की बात हो रही है ना, तो शुरू में ऐसे लगा था क्या उसको? यह कहाँ लिखा है? Das ist doch nicht vor erwähnt। ये गर्ल्स के लिए अच्छा नहीं है। Das ist doch nicht für erwähnt। क्या पढ़ेंगे इसको? Erwachsene, CHS को x से पढ़ते हैं, so das ist nichts für Erwachsene। ये अडल्ट के लायक जगह थोड़ी है, बच्चों के लायक है। तो इस टाइप से उसको लगा कि शुरू में ये क्या है यार, यहाँ प्राइड साइड पार्क ले जा रहे हो, पार्क में घुमा के ले आओगे हमको ऐसे। सो उसको ऐसे ही लगा। सो रिश्टिश, फर्स्ट वाले का रिश्टिश, शुरू में तो उसको ऐसे ही लगा था। Der Freizeitpark ist nicht weit von der Großstadt entfernt। This Freizeitpark, फ्री टाइम बिताने वाला ये जो पार्क है, इट इज नॉट वाइट फ्रॉम देयर ग्रोस्टार्ट, बिग सिटी से ज्यादा दूर नहीं था। रिश्टिश oder false? रिश्टिश सेंटेंस Und Tourist aus Erwischten wir den Vergnügungspark in Nürnberg। Vergnügungspark in nur 45 Minuten। nur बोल दिया ना, जस्ट 45 मिनट ही लगे, तो सही बात है, दूर नहीं था, जस्ट 45 मिनट से बता रहा है। ओके, Sie wanderten 3 Stunden den Berg hoch। Sie wanderten 3 Stunden den Berg hoch। 3 घंटे तक वो बैरगन में घूमते रहे पैदल। फाल्स आएगा। रीजन की पूरी ट्रिप ही 3 घंटे, लेकिन पूरे उसमें मेंशन नहीं कि पूरे 3 घंटे ये घूमते ही रहे बैरगन। ओके, मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है तो फॉल्स। नेक्स्ट, Urs hatte schon mal Horse gemacht। या ये सब रिश्तिक है। रिश्टिश या फॉल्स? रिश्तिक है। रिश्टिश लग रहा है। उर्स gemacht कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है मतलब आप इंडियर उनका इस hatte schon mal का मतलब है ये बंदा पहले से वहां कर चुका था। ओके, पार्कोर्स। आपके नीचे से आपके इंडियर उनका हम देखो ना और ये पहली बार गया था या पहले भी जा चुका?
ये देखो यहाँ लिखा है das es für mich das erste Mal war, sagte ich nicht. It was for me for the first time. पहले ये नहीं गया कभी वहां पे. This was his first experience. और यहाँ पे वो बोल रहा है ich hatte schon mal gemacht. Aha. Das sollte falsch sein. Ja. Parkour. Das war für mich das erste Mal. It was for me for the first time. Also das ist falsch. Next. Als uns fiel, half ihm mein Kollege aufzustehen. सोनिया 7th का लेजन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. 7th लेजन. Als uns fiel, जैसे ही उर्स गिरा, half ihm mein Kollege aufzustehen, किसी ने उसको, गिर गया ना वो, तो किसी ने उसको उठने में मदद करी. Als fiel, half ihm ein Kollege. वो कहाँ लिखा हुआ है कि वो गिरा और उसको देने में? Stelle habe ich nicht aufgepasst und wäre fast gefallen, wenn ein Kollege nicht gehalten hätte. हिट है. Ich habe mir den तो रिश्ती छोटे फाल्स. फाल्स रहेगा सर. फाल्स. तो रीजन बताओ दिनेश, व्हाई फाल्स? क्योंकि जब ये गिरा तो क्वेश्चन में तो ये है कि als उर्स फील, जैसे ही उर्स गिरा, half ihm ein Kollege aufzustehen, some colleague helped him to get up. गिरते ही किसी ने, हाँ, निस्ट के हाथ टनाटा पे आपने होल्ड करने वाला कोई नहीं था, पकड़ने वाला. निस्ट ये हाथ टन. क्या मतलब समझ में आया तुमको रणवीर, सोनिया? आंसर यहीं पे है. आंसर यहीं पे है, लेकिन वो रिश्तिश होगा कि फाल्स होगा? सर मेरे अकॉर्डिंग से फाल्स होगा सर. An einer Stelle habe ich nicht aufgepasst. और एक जगह ऐसी थी जहां पे मैंने ध्यान नहीं दिया, अटेंटिव नहीं रहा. Und wäre fast gefallen, wenn ein Kollege mich nicht gehalten hätte. Ich habe mir den Arm leicht verletzt. Nichts Schlimmes. थोड़ा सा हाथ पे चोट आई. Not so bad. क्यों होगा? रीजन बताओ. यहाँ पे लिखा हुआ है ना, when ein Kollege nicht gehandelt hat. क्या मतलब है इसका? वो लेकिन सर इसको नहीं पकड़ा था सर. नहीं पकड़ा. Kollege ने होल्ड ही किया था इसको. ये आंसर रॉन्ग है आपका. मतलब है तो फाल्स, लेकिन आपने जो बताया रीजन वो गलत है. ये रीजन नहीं है. वापस सोचो. इसका मतलब ये है एक्चुअली कि एक जगह में तो गिर ही जाता. अगर एक कलीग मेरा हाथ नहीं पकड़ता, तो उसने पकड़ा हाथ, तभी तो ये बच गया. कह रहा है मैं तो गिर ही जाता, लेकिन गिरा ही नहीं, हाथ पकड़ लिया किसी ने. हाँ सर ये स्वाय वाले का स्वाय यही है कि आन einer Stelle, एक जगह habe ich nicht aufgepasst, मैंने ध्यान नहीं दिया. und wäre fast gefallen, wäre का स्वाय ये गिरा नहीं, सोच रहा है, कल्पना की बात है. गिर ही जाता मैं तो, अगर कोई कलीग मेरे हाथ नहीं पकड़ता, तो उसने पकड़ लिया इसलिए मैं बच गया. बट थोड़ी सी चोट हल्की सी आया. ओके सर. नेक्स्ट.
Urs wird den Freizeitpark wieder besuchen. He is planning to visit again. इस पार्क को फिर विजिट करने का मन है इसका. Richtig oder falsch? Urs wird den Freizeitpark bald wieder besuchen. फिर विजिट करने का मन है कि नहीं? सर रेस्ट्रिक्टेड रहेगा सर ये. रिस्टेश यस सर. कहाँ दिखा आंसर? सर ये आई एम गुड भारत टाल कमांडर रामसार आने वाले शनिवार को अगेन वो अपॉइंटमेंट ले अपने उसके तरीके के साथ अपॉइंटमेंट लेना चाहता लेगा. ले रखा है. शॉन फराब्रेडेड. ओके. नेक्स्ट. लेजरिनन इन स्लम्स. स्लम्स में यहाँ जो पे जो कमांडर यूज हुआ है तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है यहाँ पे. हाँ, कोई भी वर्ब एक्स वाई जेड, जैसे कॉमन है, गेहन है, कोखन है, राउखन है, कोई भी वर्ब में अगर डी लगा दो ना आप, तो वो एडजेक्टिव बन जाती है. अगर डी लगा दो तो इसको बोलते हैं पेआइंस. एक चीज और पूछनी थी सर, ये जो इररेगुलर वर्ब होती है उसमें डी लगाने से ये एडजेक्टिव बनती है. ये थोड़ी बोला मैंने तो बोला कोई भी वर्ब, कोई भी एक्स वाई जेड को, स्पीलन वगैरह भी इररेगुलर वगैरह. हर एक वर्ब जिसका भी सेंस निकल रहा है सेंटेंस में, हर एक वर्ब में डी लगाने से वो एडजेक्टिव बन जाता है. पेआइंस बोलते हैं उसको. ये वाला आपने किया. लेजन लेरनन इन स्लम्स. स्लम्स, हाँ तो ये पूरा ही करना था. इन diesem टेक्स्ट पहला तो है डेर बूस kümmert sich auch ein Mittagessen für die Kinder. बच्चों के मिटागेशन, लंच के लिए बस भी है, कोई है क्या यहाँ पे? कहाँ लिखा हुआ है? इनको मिटागेशन के लिए स्कूल के बाद इनको खाना तो वहीं मिलता है स्कूल में जो कुछ दिया हुआ. खाने के बारे में कहाँ है इसमें? यहाँ पे बस कहीं दिखी कि नहीं दिखी आपको? बस तो नहीं किसी तरह. Organisationen versucht deshalb den Schulbesuch möglichst attraktiv zu machen. Der Unterricht dauert nur bis 11 Uhr, damit die Kinder den Eltern danach bei der Arbeit helfen können. Außerdem bekommen die Kinder nach dem Unterricht noch warme Mahlzeit, eine zusätzliche Motivation, die Kinder in die Schule zu schicken. Aus Kommen möchte die Kinder fit für eine staatliche Schule machen und der Erfolg zeigt sich. Viele Kinder besuchen inzwischen höhere Schule, während andere nach Ende der Schulpflicht mit 14 Jahren praktische Berufsausbildung können. Okay? Slums, Schuluniform heute und nicht bringen. Der Bus gibt den Kindern Geld, setzt sich eine Verlängerung in Schulpflichten. Okay, wir checken das auch.
in diesem Text geht es worum geht es hier? Worum geht es hier? इस टेक्स्ट में है किस बारे में? इसमें जो स्लम एरिया वाले स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में कि उनके पास कई बार स्कूल की ड्रेस के लिए पैसे नहीं होते, वो पढ़ने के तो स्कूल के बाद वो हेल्प करते हैं अपने माता पिता की, और स्कूल के बाद उनको So A, B, C. A, B, C. What is the answer? कौन से बच्चे हैं ये? स्लम एरिया वाले स्लम एरिया वाले बच्चों की क्लास की बात हो रही है यहाँ पे. Unterricht für Kinder in Slums. Unterricht für Kinder in Slums. Ja. Eine Hilfsorganisation. Boscom है. Boscom. नाम है कोई एनजीओ का. Taking care of Bildung zu den Kindern. तो इसमें बी होना चाहिए. बी होना चाहिए. बी का मतलब है das staatliche Schulsystem in Indien. staatliche Schulsystem का मतलब है कि गवर्नमेंट का स्कूल सिस्टम इंडिया में. ये गवर्नमेंट के स्कूल सिस्टम की बात थोड़ी है. मेरे सर ये मेरे को जीरो वाला देखना, जीरो वाला क्वेश्चन नहीं आया. कौन सा वाला? जो भाई लिखा हुआ है. हाँ, Beispiel वाला सर. Beispiel में है der Bus gibt den Kindern Geld für Schulbücher. ये जो बूस है ये शॉर्ट में मेरे ख्याल से इसका बोस होना चाहिए. गलती से छप गया. ये मेरे ख्याल से ये इस एनजीओ का नाम है. गलती से बूस छप गया इसमें बस तो कहीं है ही नहीं. ये बोस्कॉम में जो है ना, ये बोस की जगह बूस कर दिया और आधा लिखा नहीं. तो शायद ये चक्कर है इसमें. इसमें बोला है गिफ्ट den Kindern Geld für Schulbücher. बच्चों को स्कूल बुक्स के लिए पैसे देता है. एनजीओ पैसे थोड़ी दे रहा है. kümmert sich auch um ein Mittagessen. उनके खाने की भी केयर करता है. यस, खाने की केयर तो करता है. setzt sich für eine Verlängerung der Schulpflicht in Indien ein. Einsetzen. Verlängerung का मतलब है कि जो स्कूल फ्लिस्ट का मतलब है कि हर एक बच्चे को स्कूल जाना चाहिए. तो उसके लिए ये कुछ कर रहा है. setzt sich für eine Verlängerung der Schulpflicht कि इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए, उसकी लेंथ कर दी जाए बड़ी. बट इसमें खाने की भी व्यवस्था कर रहे हैं ना ये लोग. हाँ. तो ये बूस की जगह बोस्कॉम होना चाहिए. बोस्कॉम. अब इस बाइसिकल में आंसर सर आ रहेगा कि बे रहेगा? बे ही रहना चाहिए ना, क्योंकि बे आंसर ऑलरेडी दे भी रखा है इन्होंने. और ये जो एनजीओ है वो उनकी व्यवस्था कर रहा है खाने की, तो बे ही होना चाहिए. आ तो इसलिए नहीं हो सकता कि वो बच्चों को स्कूल की बुक्स के लिए पैसे थोड़ी देता है. कहीं लिखा है क्या पैसे देता है? नहीं देता शायद. नहीं, ऐसा नहीं है. पैसे केवल स्कूल यूनिफॉर्म के लिए नहीं होते, बुक तो खैर तो मिल ही जाती है. तो पैसे देने की बात ही नहीं करी, तो आज की तो बात ही नहीं करेंगे अपन. बे की बात है. यूनिफॉर्म के लिए है पैसे भी. हाँ. और तो सर इसके अंदर मेरे को आ भी लग रहा है 7 के अंदर, और से भी लग रहा है. तो उनका जो बच्चे बने जाते हैं उनकी क्लास के बारे में हो रही है, और एक एक्सपीरियंस है बच्चों का. आ का मतलब है कि स्लम्स में बच्चों की क्लास चल रही है. ये स्लम एरिया, गंदी बस्ती जिसको बोलते हैं, उसमें बच्चों की
पढ़ाई की कोई क्लास चल रही है, ये है। और सी का मतलब है कि स्लम एरिया के बच्चों की खाने की व्यवस्था। तो आपको ऐसे लग रहा है कि खिला भी तो रहे हैं वो, तो स्लम एरिया के सभी बच्चों को खिला रहे हैं क्या? नहीं, स्कूल वालों को। तो मतलब ये मेनली स्कूल, स्लम के बच्चों की स्कूल की बात, उस पर फोकस ज्यादा है। खाना तो जो बच्चे आते हैं पढ़ने उनको खाना भी खिला रहे हैं, बट फोकस तो पढ़ाई का है ना मेन। सो दैट्स व्हाई आ शुड बी द आंसर। Im Unterricht was? Im Unterricht lernen die Kinder das Alphabet, essen die Kinder, basteln die Kinder auch. सर यहाँ पे बास्टिंग का मीन क्या रहेगा? बास्टल का मतलब है कई छोटी मोटी चीजें हाथ से बनाना सिखाना। सर से रहना चाहिए। बास्टल का मतलब है छोटी मोटी चीजें, जैसे नाव बना दी या कोई कागज से कुछ फूल बनाना सिखाया, इस तरह की छोटी मोटी। कहाँ पे है ये आंसर? सर कोई ट्रेन सामान जिस दास जी so arming the organization versucht deshalb den Möglichkeiten attraktiv zu machen. वहां नहीं, आंसर तो यहाँ होना चाहिए फिर। In ganz einfach Hütten Schulen mit jeweils 2 Lehrern einzurichten. नॉर्मल झोपड़ियों में, Hütten नॉर्मल झोपड़ियों में स्कूलें, mit jeweils 2 Lehrern 2 टीचर की व्यवस्था करते हैं ये। Die Kinder lernen lesen, schreiben, rechnen und the children are learning writing, reading and calculation, हिसाब किताब करना वो सिखा रहे हैं बच्चों को। und haben auch in den Bastelnstunden Gelegenheit mal wirklich Kinder zu sein and उनको लिखना पढ़ना तो सिखाते ही हैं, उनको बच्चे बने रहें उसके लिए कुछ हाथ से बनाना मतलब खेलना भी सिखाते हैं। Bastelnstunden तो से रहेगा सर। so say should be the answer. Basteln. Dann die Hilforganisation besteht aus 2 Lehrern. There are 2. इस ऑर्गेनाइजेशन में 2 टीचर हैं। Hat zum Ziel Schlammkinder für die staatliche Schule vorzubereiten. इसका टारगेट है स्लम किंडर को जो गवर्नमेंट के स्कूल है उनके लिए रेडी करके उसमें उनका दाखिला करा देना। wurde von Slumbewohner gegründet. इसको जो स्लम में रहने वाले लोगों ने खुद ही स्टार्ट किया है इस ऑर्गेनाइजेशन को। स्लम के लोगों ने स्टार्ट किया क्या इसको? नहीं सर। स्लम के लोगों ने नहीं किया। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में 2 टीचर हैं क्या? हाँ, टीचर तो 2 ही रहेंगे, ये दे रखा है। कहाँ लिखा है? ये Die Hilforganisation Boscom möchte die Bildung zu den Kindern bringen, die एजुकेशन को बच्चों तक लाने का इसका प्लान है। und hat daher vor einigen Jahren begonnen in ganz einfachen Hütten Schulen. Schulen का क्या मतलब है कि छोटी छोटी हट्स में ही वो स्कूल चलाने का इन्होंने डिसीजन लिया। स्कूल्स चलाने का लिया या केवल एक ही स्कूल चलाने का लिया? Schulen प्लूरल है ना। jeweils 2 Lehrer मतलब हर एक स्कूल में 2 टीचर लगेंगे जो स्टूडेंट्स को पढ़ना लिखना और हिसाब किताब करना सिखाएंगे, थोड़ा बास्टलिंग भी कराएंगे उनसे ताकि वो बच्चे भी बने रहे, मतलब एंजॉय भी करें। सो हर एक स्कूल में 2 टीचर प्रोवाइड करते हैं। इसमें तो पता नहीं कितने टीचर होंगे,
कितनों को लगा रखा होगा उन्होंने? केवल 2 ही नहीं है, 2 से ज्यादा होंगे। इसका मतलब बेस्टेट हाउसवाइफ लेयर का मतलब है इस ऑर्गेनाइजेशन में है केवल 2 टीचर। बेस्टेन का मतलब मेड ऑफ, ये ऑर्गेनाइजेशन ही 2 टीचर से बना है। 2 टीचर से क्या बना है ऑर्गेनाइजेशन? तो पता नहीं कितने स्कूलों में कितने टीचर भेजे होंगे, और भी लोग होंगे, केवल 2 लोगों से नहीं बना। देन आंसर बिकम्स बे। यस, ऑर्गेनाइजेशन का एक लक्ष्य है हाथ सुमसील श्लम किंडर, स्लम के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल के लिए रेडी कर देना, ताकि वो आगे फिर नॉर्मल स्कूलिंग उनकी स्टार्ट हो जाए। आया क्या ऐसा कहीं पे? ये देखो यहाँ पे आ गया लास्ट में Bosco möchte die Kinder fit für eine staatliche Schule machen। इनका मकसद यही है कि उनको थोड़ी पढ़ाई कर करा के किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा दें, घुसा दें एक बार, फिर तो बाकी के वो करेंगे ना। Solarium Verbot für Jugendliche है क्या इस टेक्स्ट में? क्या समझ में आया? पढ़ा है तो बता दो कि क्या समझ में आया। नहीं पढ़ा, अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कोई बात नहीं। möchte die Kinder fit für eine staatliche Schule machen। ये जो गवर्नमेंट वाले स्कूल के अंदर आता है एनजीओ भी उसके अंदर, ये तो खत्म ही हो गया, नए वाले में आ गए हम लोग। Solarium Verbot für Jugendliche, what it is all about। इस टेक्स्ट में क्या है? Solarium Verbot für Jugendliche, होता क्या है ये? इस टेक्स्ट में है क्या? स्टोरी क्या है? नहीं, इसका मतलब है पढ़ के नहीं आए घर से। ठीक है, समझ गया। फिर तो अभी यहाँ करने का भी कोई फायदा नहीं है। खैर, करते हैं थोड़ा टाइम पास। इन रीजन टेक्स्ट गेट एस दारून, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। इस टेक्स्ट में क्या है? जो सोलारियम है तो यूथ है उसके लिए हार्मफुल, यूथ के लिए हार्मफुल है सोलारियम। बे बता रहे हो आप। सोलारियम होता क्या है ये भी बताओ। सन से होने वाले टेम्परेचर का कुछ इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे। ओके, कुछ ऐसा सिस्टम जिससे सन का डायरेक्ट गर्मी दी जाए, उस तरह की गर्मी दी जाती है। ओके, तो इस तरह का जो सिस्टम इन्होंने जगह जगह पे पॉपुलर करा है, वो बॉडी के लिए, यूथ के लिए हार्मफुल है। ये है इसके अंदर टेक्स्ट में। यस, दैट्स ट्रू। बे इज द अनपोर्ट। द एर्स्ट, डॉक्टर्स का क्या मानना है? ये रहेगा सर इसका आंसर। मीनिंग क्या हुआ उसका? ये जो डॉक्टर है वो रिकमेंड करते हैं यूथ को क्रीम के लिए, ताकि उनकी क्रीम बिके। नहीं, सेफ्टी के लिए वो रिकमेंड करते हैं। ओके, मेरे को ये समझ में आया। ओके, इसके तीनों ऑप्शन देखते हैं हम लोग। Die Ärzte empfehlen den Jugendlichen eine Creme। Doctors are recommending youth a cream, die selbst bräunt। वो क्रीम बॉडी को ब्राउन कर देती है, bräunt। Die Ärzte wollen, dass alle Solarien schließen। डॉक्टर चाहते हैं कि जितने भी सोलारियम शुरू हुए हैं सब बंद हो जाएं।
Die Ärzte meinen, dass Jugendliche nicht daran denken, was später passieren könnte. Doctors think कि ये जो यूथ है ये बिल्कुल चिंता नहीं करते बाद में इनके साथ क्या होने वाला है, भविष्य की चिंता ही नहीं करते बिल्कुल भी. Was später passieren könnte. तो शेयर होगा इसमें तो कहाँ है आंसर? ये रखो Here. Okay. then you can use the denken lerken and the folgen erse for haltens und regnen Nicht damit. Später krank werden und Hautkrebs bekommen könnten. Yes. डॉक्टर्स का यही मानना है कि ये ठीक नहीं है. जोलेरियम में जो आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, यूथ एंड चिल्ड्रन, die Haut verbrannt hat, sei das wichtigste Risikofaktor für Entwicklung des Melanoms, sagen die Fachleute, जो एक्सपर्ट लोग हैं ना, ये कहते हैं कि Jugendliche don't bother about was mit ihnen später जो passieren könnte. मतलब लेटर ऑन अगर ये ऐसे ही आएंगे सोलेरियम में तो इनको हाउट मतलब स्किन कैंसर हो सकता है, बट इनको कोई चिंता ही नहीं पड़ी. Das says die Antwort. Sie meinen das. Die Sonne, थ्री ऑप्शन है इसमें. Die Sonne kann der Haut genauso schaden wie das Solarium. सूरज, जो डायरेक्ट सूरज, वो इतना ही नुकसानदायक है जितना कि सोलारियम. Die Sonne tut der Haut gut. हाउट स्किन को बेटर करता है. Die Sonne schadet Jugendlichen weniger als Erwachsene. तो एक आप करो kann der Haut genauso schaden wie das Solarium. कहाँ लिखा है ये? Das ist eine Creme, die auf der Haut verteilt wird und dann braun ohne Sonne oder Solarium. Okay. Teenager müssen jetzt aber nicht gänzlich auf einen braunen Tint verzichten. Immerhin gibt es Möglichkeit, selbst Bräuner zu benutzen. Das ist eine Creme. Cream की बात हो रही है इसमें. Okay. नहीं, यहाँ नहीं है इसका आंसर. यहाँ नहीं है इसका आंसर, इधर है कहीं. ओके. Zwischen außer positiv sehen nur Dermatologen, जो स्किन एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, Dermatologen, dieses Gesetz. Zwischen das ist Hautschäden, die durch ultraviolette Strahlen verursacht werden. ये स्किन प्रॉब्लम होती है इससे. उन जो stärker bemerkbar machen, je früher sie im Leben stattfinden, जितने जल्दी ये सोलारियम के आप इसमें आओगे. Dabei spielt keine Rolle, ob die Strahlen von der Sonne oder vom Solarium gekommen sind. वो कह रहे हैं नुकसान तो स्किन को होगा, वो तो होगा ही. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो आप जोलारियम से ले रहे हो या फिर सन से डायरेक्ट ले रहे हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता. Die Sonne kann der Haut genauso schaden wie das Solarium. कि दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि जो किरणें आती हैं, हीट आती है, वो तो दोनों ही नुकसानदायक है, चाहे डायरेक्ट सन से आए चाहे सोलारियम से आए, दोनों ही ठीक नहीं है. ये वाला जो है इसमें कितने सही जाते हैं, कितने गलत जा रहे हैं आप लोगों के, ये वाला ट्राई करते हो तो
कितने परसेंट सही जा रहे हैं रणवीर? बस 4 तक सही जाता है। कितने? ये 4 सही जाते हैं 8 में से। 4-5 सही जाता है। 4-5 सही जाते हैं शुरू से ही। हाँ जी सर। तो बढ़ भी नहीं रहे, कम भी नहीं हो रहे। हाँ सर। ओके, कैसे ढूंढते हो आंसर? जैसे इसका तो दे रखा है फ्राउ वाल्टर्स। सोनिया, इसमें होता क्या है? इस वाले में जनरली होता क्या है? सर इसमें मैच करने होते हैं जो हमने ये इंफॉर्मेशन दी है वो किसके अकॉर्डिंग है, मतलब ए बी सी कौन सा इसके मतलब सुटेबल रहेगा कार्ड। ओके, तो बहुत टाइम जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसके करने में और मेरे मैक्सिमम गलतियाँ इसमें ही हो रही हैं। मैक्सिमम इसी में हो रही है। ओके, तो कैसे करती हो तुम इसको? तो पहले मैं ये जैसे रायसेन है इसको पढ़ती हूँ। सबसे पहले सर मैं सारे ये कार्ड्स की इंफॉर्मेशन मतलब उनको समझती हूँ, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन पे आती हूँ। क्वेश्चन पे बाद में आती हो, पहले ये सब पढ़ लेती हो? ये सर इनके वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होता तो उसमें बहुत टाइम जाता है। तो पहले यही करती हो ना, पहले ये सारे पढ़ लेती हो और फिर इधर आती हो। हाँ जी सर, लास्ट पे था। तुम उल्टा करो, पहले ये पढ़ लिया करो फिर उसमें जाओ। क्यों? क्योंकि आपको पता रहेंगी सिचुएशंस कौन कौन सी हैं अपने पास। ये सारे पढ़ने में तो लगेंगे 30 सेकंड्स। हाँ जी सर, इसमें कम है। पढ़ने में तो 30 सेकंड्स लगेंगी, 40 सेकंड्स लग जाएंगी, 50 सेकंड्स लग जाएंगी। बट ये सारे सिचुएशन दिमाग में होंगी ना, फिर अपन जिसको भी पढ़ेंगे तो ये अपन मैच कराने की स्थिति में रहेंगे, एटलीस्ट जो समझ में आ गया। दी वाल्टर्स, ये सारी सिचुएशंस हैं, ये समझ लो ये प्रॉब्लम है और वो सॉल्यूशन है। और एक प्रॉब्लम कई बार तो कभी होता है एक दो कार्ड्स एक के लिए ही मुझे सुटेबल लगता है, ऐसा भी कई बार होता है। हाँ लगता है, तो कभी कभी फिर देखना पड़ेगा कौन सा बेटर है ऑप्शन। लग सकता है ऐसे भी, मतलब कैसे डिफरेंस कैसे निकालना होता है? वो तो उसको पढ़ने से पता चलेगा ना कि ये दोनों एक से क्यों लग रहे हैं। जैसे अभी देखेंगे कौन से दो लग रहे हैं सेम। फ्राउ वाल्टर्स ने Maschine ist kaputt। फ्राउ वाल्टर्स ने Maschine ist kaputt। एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें वोकैब नहीं होती तो आप अपना टाइम वेस्ट करते हो बस। वोकैब नहीं होती तो वोकैब बनाने के लिए आपको जो भी आ गया वो सारे पढ़ते जाने पड़ेंगे। जैसे मान लो कि आपने बुक पढ़ी है तो बुक में जो वोकैब आई उसको क्या आपका लिखा ही नहीं हो, राम भरोसे छोड़ा हो सकता है, मुझे नहीं पता, बता रहा हूँ कि वोकैब अगर आपकी लगातार उस पर काम हुआ है तब तो यहाँ पे आपको करने में मजा आता है। वोकैब पे काम नहीं हुआ होता तो डर लगता है। अपन ट्राई करते हैं अभी, बाकी लोगों ने आपने सबने पढ़ा भी होगा इसको। फ्राउ वाल्टर्स ने Maschine ist kaputt, doch kann sie die Maschine nicht selbst zur Reparatur bringen, denn sie ist zu schwer। क्या मतलब हुआ इसका? ये जो खराब हुआ है तो उसकी सिलाई मशीन खराब हो गई है, वो उसको रिपेयर करवाना चाहते हैं। तो रिपेयरिंग के लिए लेके आया हूँ। आना चाहती है। ये क्या था ये देन शू स्वेर, ये क्या हुआ फिर? जल्दी करो। हाँ? जो मशीन है वो काफी हैवी है। हैवी है इसलिए वो खुद नहीं ला सकती। Doch kann sie die Maschine nicht selbst zur Reparatur bringen। जहां भी रिपेयरिंग सेंटर है वो खुद लेके नहीं जा सकती। Then because she is मतलब मशीन इज, she is, it is too heavy। श्वेर का मतलब हैवी भी होता है टफ भी होता है, तो यहाँ पे हैवी है तो इसका जवाब ऑलरेडी लिखा हुआ है आई, तो हम लोग सीधे आई को देख लेते हैं। आई विकास नए स्टूडियो। अब इसको मतलब सिलाई वाला स्टूडियो है कोई,
Nee Maschinen Reparaturen, schnell preiswert gut. Bergisch Gladbach City. अब होल सर्विस का मतलब है पिकिंग की भी सुविधा है। अब होलन का मतलब ठीक करना होता है ना, Yes. तो उसकी मशीन भारी है, ठीक भी करानी है तो फोन कर देगी ना यहाँ पे, अबोल सर्विस कॉल करो, उठा लेंगे हम। तो इसलिए आई इसका आंसर हो गया। दी लैंप है, एक एक करके पढ़ते जाओ, ट्राई करो। Lampe im Wohnzimmer von Herrn Rathenau funktioniert nicht mehr. Allein schafft es leider nicht, den Senden zu reparieren. सर इसमें मैंने से किया है मीनिंग क्या समझे इसका? जो रहने के रूम है रतनाव की है, जो रहने के रूम की है वो लैंप काम नहीं कर रही है। Die Lampe im Wohnzimmer von Herrn funktioniert nicht mehr. लिविंग रूम की लैंप का मतलब जो भी कोई लाइट वाइट है वो काम नहीं कर रही। Allein schafft leider nicht, den Schaden zu reparieren. So सी में आपको लगा, सी में क्या था लैंप से रिलेटेड? Alles aus einer Hand, सब एक हाथ में। इसमें सर ये लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स। ओके, genau für ihren kleinen Problem। हम आपकी छोटी प्रॉब्लम को zum Beispiel ट्रोफेंडन वाशर हेन है, आपकी अगर नल टपक रही है तो उसका लंपन वेक्सल लैंप वेट कुछ चेंज करवानी हो वो सब, या wir sind nie weiter entfernt als ihr टेलीफोन। आप तो बस कॉल करो, हम करेंगे सॉल्यूशन। हाथ का छोटा मोटा जो भी काम है सब कर लेंगे। सो यस, बिकॉज इसने लंपन वेक्सल भी दे रखा है, मेंशन कर रखा है बाकायदा, सब कुछ एक ही जगह पे छोटी मोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। यस, says the antworten. Okay, Dinesh, next one. Then Sonia, one by one, read. Frau Evans war Mathematiklehrerin und ist jetzt in sie wurde gerne ab und zu wieder Unterricht geben. Frau Evans है वो रिटायर हो चुकी है मैथमेटिक टीचर थी, रिटायर हो चुकी है जी। वियोडे गैर ने आप उन शू वीडर उन्टेस्ट गेवन। कभी कभार वो वापस लेना चाहती है, कंटिन्यू करना चाहती है कभी कभी। क्या लग रहा है? जोर से बोलो, आंसर कौन सा लग रहा है? बे या डे? सुन नहीं रहा। डे, रेंटनर। ओके, पहले तो ये देखो रिटायर के हिसाब से ही रेंटनर, जो भी इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, जो भी रेंटनर। पेंशनियर्ट है, पेडागोगन मतलब पेंशन शुदा टीचर्स, beziehungsweise Studenten और स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। Für die Erteilungen von Mathematik, इनके लिए उनको Nachhilfsunterricht, ट्यूशन के लिए जरूरत है। Freier Zeitteilung gesucht, möchten Sie gerne unterrichten? Wir freuen uns auf Sie। यहाँ पे देखो Freier Zeitteilung, फ्रीली तुम टाइम भी मैनेज कर सकते हो कि भाई क्लास मॉर्निंग में ही लेनी है या इवनिंग में लेनी है, फ्रीडम दी जाएगी पूरी। We are freuen uns, तो डे में बिल्कुल सही है क्योंकि वो कोई परमानेंट टीचर के तौर पे भी नहीं करना चाहती। अब उन शू का मतलब है कभी कभार क्लास लेनी है और वो कह रहे हैं कि फ्री तुम डिसाइड कर सकते हो, इसलिए 14 में डी डे। सोनिया, फिमसन। फिमसन
इधर से उधर लाने वाला, क्योंकि इसको मना है हैवी सामान ले जाना। यही था क्या 14 15? यस। फ्राउ बॉयरले हार्ट ऑफ्ट रुकन स्मर्टसन, बैक पेन रहता है जी, ब्राउट हिमांडन डेयर इरा आइनकॉइफ एर्लिडिक्ट, शॉपिंग वॉपिंग उसकी निपटा दे। वाइल जी निस्ट श्वेरस ट्रागन डार्फ, बिकॉज उसको हैवी सामान उठाना अलाउ नहीं है। तो कौन कर सकता है ये? Yes, sir. बे ये वाला Yes, sir. Wir führen Sie am langen Faden, lernen Sie unter fachlicher Leitung die Grundbegriffe des Strickens। ये तो वो सिखा रहे हैं स्वेटर वगैरह बुनना। Verschiedene Anschläge, Mutterstricken, Pullover, Socken, ये तो वो सिखा रहे हैं भाई। ये तो स्वेटर वगैरह बिनना सिखा रहे हैं, ऊन दे रखा है। Yacht, this one, suche Job in privat household, किसी के घर में भाई मदद करने के लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ। Betreuung, हेल्प करनी हो। ältere Menschen, और लोगों की einkaufen, spazieren, leichte Pflege, yes, ये वाला ठीक है, क्योंकि ये बंदा जो भी ढूंढ रहा है प्राइवेट हाउस होल्ड में, और बता रहा है बाकायदा कि एल्डरली लोगों की अगर बेत्रोइंग मतलब उनको सपोर्ट करना हो, शॉपिंग वॉपिंग में मेंशन कर रखा है आइनकाउफन, स्पात्सियरन, उनको इधर उधर ले जाना हो, लाइस्ट फ्लेगे, और छोटी मोटी कोई केयर करनी हो तो वो वाली जॉब मिल जाए तो मैं खुश होऊंगा। सर इसमें मैंने तो नोट किया है सर। किसमें? 15 में। लेकिन ये योट हो जाएगा ना, इसमें दे रखा है बाकायदा। सर मैंने इसमें किया जीवन सन में योट। तो जिप्सियन और देख लेते हैं, वैसे ये उसमें शूट कर रहा है, मेरे ख्याल से ये मैच हो जाएगा। बाकी आपने कौन सा इसके आगे वाला किया है क्या? 16 इसमें तो किया सर मैंने। पहले ये देख लेते हैं 17 वाला जिसमें तुमने ये किया है। Die Haushaltshilfe von Herrn Reuter ist in eine andere Stadt gezogen। Haushalt जो काम करते थे मैडम सर र्यूटर सर के यहाँ पे काम करते थे, करती थी कोई मैडम, दी Haushaltshilfe, दी से पता चल रहा है मैडम थी। ist eine andere Stadt gezogen, वो दूसरे सिटी में चली गई, यहाँ काम करती थी दूसरे सिटी में चली गई। Deshalb sucht eine neue Haushaltshilfe, अब उसको घर पे कोई दूसरा चाहिए। ओके, इसका 17 का कुछ मिला क्या आप लोगों को? यहाँ भी एक हाउस हेल्प दे रखा है, ये तो नहीं है कहीं? ये रहेगा इसके, क्योंकि इसके अंदर खाने के साथ साथ खाना बनाना हाउस हेल्प है। 16 है क्या? ये कौन सा है? 17। ये 17 है। आपने क्या बोला अभी? 17 को कौन सा मैच करेगा? मैंने योट किया। 17 में नुल किया क्या तुमने? मैंने सर 15 में नोट किया है और इसमें 17 में योट किया है। योट किया है तो योट तो उसमें आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो मेंशन कर रखा है बाकायदा, इस तरह की मदद के लिए बंदा रेडी है। तो इसमें तो नुल नहीं होगा कहीं, इसमें कोई और हाउस हेल्प है। ये तो क्यों नहीं होगा? अब कोई देखे कि वहां भी हाउस हेल्प है, यहाँ भी हाउस हेल्प है, तो ये क्यों नहीं हो रहा भाई? कोई बता सकता है ये क्यों नहीं हो रहा या हो रहा है? हैं? नहीं, यहां लिखा हुआ है ना, फ्यूर एल्टरस ए पार, ओल्ड कपल के लिए, अब जोफोर्ट इमीडिएटली, Sprachkenntnis है, dreimal pro Woche, je 4-5 Stunden für alle Hausarbeiten mit Kochen, कि कुकिंग से लेके सारे काम
की बात हो रही है, फिर ये क्यों नहीं हो रहा भाई? हैं? होना चाहिए ना कायदे से। हेलो, हाँ सर। जब ये सब कुछ करने को रेडी, यहां पे बात दिख रही है आपको, सोनिया लग रहा है ये या नहीं लग रहा? इनको चाहिए हाउस होल्ड। हेलो सोनिया, नहीं लग रहा क्या तुमको इनको हाउस होल्ड चाहिए? दी हाउस होल्ड हेल्प है फोन। इनका हाउस होल्ड का जो काम करने वाली लेडी थी वो चली गई, इसलिए ये नया ढूंढ रहे हैं हाउस होल्ड हेल्प है के लिए, और यहाँ पे दे रखा है हाउस होल्ड हेल्प है, तो लग रहा है ना यही होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। सर यहाँ पे ये भी तो लिखा हुआ है एड्रेस आइवर, मतलब ओल्ड कपल वो जो रहते हैं सिटीजन वाले, ये तो लिखा है फ्यूर ओल्ड कपल के लिए। सर वही बोल रही हूँ अभी। हाँ, तो ओल्ड कपल के लिए ये सारा काम ये कर लेंगे, तो इनको फर्क क्या पड़ता है ओल्ड? ये यहाँ ये थोड़ी दे रखा है कि ये ओल्ड कपल नहीं है। सर यहाँ पे एक और है कि वीक में 3 दिन ये रीजन नहीं है, रीजन यहाँ पे है। गिजुफ्ट का मतलब है ये तो खुद ढूंढ रहे हैं, इन्होंने तो ऐड दे रखा है, ऐड देने वाला खुद थोड़ी चला जाएगा काम करने। ये गिजुफ्ट के कारण प्रॉब्लम है। गिजुफ्ट का मतलब है कि इनको खुद चाहिए, तो जब भी गिजुफ्ट आ जाए तो वो जाएगा नहीं काम करने, उसको तो खुद चाहिए। तो कई बार ऐड दे के रखते हैं ना, लेने वाला भी दे के रखता है और देने वाला भी दे के रखता है, दोनों ही दे के रखते हैं। तो इसलिए ये नहीं है, क्योंकि इनको तो चाहिए और उनको भी चाहिए, तो काम कौन करे? दोनों को ही चाहिए, तो इनकी बात नहीं जमेगी, इसलिए ये रॉन्ग है, और वहां पे 0 ही हो जाएगा, फिर नूल हो जाएगा फिर 17 में मेरे ख्याल से। 17 में नूल हो गया या सर 15 में तो आपको बताया ना वो मैच कर रहा है, 15? यॉट मैच कर रहा है 15 में। तो 15 में तो अनक्वालिफाई के लिए वो रेडी है बंदा काम करने के लिए। 16 में देखो क्या है, Das Ehepaar शूट है, ये नाम है कोई, शूट है, lived seinen Garten über alles, गार्डन उनको बहुत पसंद है। Die zwei können ihn aber nicht mehr allein pflegen, लेकिन ये कपल अकेले नहीं केयर कर पा रहे गार्डन की, इनको किसी की मदद चाहिए। F है सर। F है 16 में, Yes, sir. गार्डन हेल्प। Okay, Gartner übernimmt Stammliche anfallenden Arbeiten. Yes, they are taking responsibility. Yes, F is the answer. Here, then 18. Herr Meyer war früher Briefträger. Mr. Meyer पहले Briefträger का मतलब अखबार खूब बांटता था, लेटर वगैरह देता था, डाकिया था Briefträger। डाकिया लेटर देने का काम था इसका। Er bekommt jetzt zwar eine gute Rente, अब उसको अच्छी खासी पेंशन मिल रही है, aber er langweilt sich zu Hause und sucht einen Teilzeitjob। बोर होने लग गया घर पे, रिटायर तो हो गया, घर पे बोर हो रहा है, तो सोचा कुछ कर ही लेता हूँ पार्ट टाइम। तो हाँ सर। हाँ, जिसने वो बांटे वो अखबार भी बांट लेगा। Wir suchen Zusteller für das Münchner Wochenblatt, Wochenblatt न्यूज़पेपर है, und Werbeprospekt है। ओके, सो nur für Schüler Rentner, ये स्कूल स्टूडेंट्स या रेंटनर के लिए। यस, तो इतना मिलेगा उनको पर स्टूडेंट, 5-6 यूरो मिल जाएंगे पर आवर के। साइट 2 से 4 घंटे का काम है। आइन स्वाई माल प्रोवोक है, वीक में 1-2 बार करना है, तो वो बोर हो ही रहे हैं, उनका काम हो जाएगा। आ इज द आंसर, यस। Frau Hetzel möchte für ihre Enkelkinder Pullover stricken, बच्चों के लिए पुलोवर
स्वेटर बनाने का काम करना है इसको जी। ब्राउट दाफिर ब्लाउ है, ऑर्डर वाइस है, वोल है, इनको तो वूल चाहिए। कहीं दे रखा है वूल चाहिए तो वूल यहाँ दिख रहा है कुछ। हेल्थ देयर Handarbeit, das Handarbeit Geschäft der besonderen Art Wolle, Strickgarne, Stoffe in großer Auswahl, Kurse in Stick und Stricken, Nickel, Salz, ये कुछ और लग रहा है। यहाँ पे वूल बेच रही है, उनको वही चाहिए, हाई हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये तो स्टिकिंग को सिखा रहे हैं, बनाना सिखा रहे हैं, वहां मिल जाएगी इसको, तो इसका हो जाएगा फिर हाँ। ठीक है, आंसर क्या क्या हुए एक बार रिपीट कर दो फटाफट। ग्राइसन, हेलो, से, फियटसन, बे, फ्यूमसन, फिल्मसेन, जोर से बोलो, सुन नहीं था सर मेरे को आज। यॉट, ओके, यॉट, ट्रांजेक्शन, जिप्शन, नुल, एक्सेन, आ और नॉइनसेन, हाँ सर फियरसन में डे किया था फियरसन में डे किया था क्या? ओके, सो डे होगा फिर, मुझे ढंग से नहीं सुना। ठीक है, ये है फिर इसका आंसर। यस, से डे, राइट, यॉट एफ नुल आ हा, यस, दिस इज द आंसर। इसके बाद में ये वाला जो है लेजर ब्रीफ है, या और 9 प्लास्टिक ट्यूट है, इस दी परजोन फ्यूर आइन फरबोर्ड, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मीनिंग समझाओ पहले तो। ये बंदा प्लास्टिक को बैन करने के फेवर में है क्या? जो बंदा प्लास्टिक को बैन करने के फेवर में है तो या करेंगे, अदरवाइज 9 करेंगे। चलो बताओ, इनका फटाफट आपने किया होगा। स्वांसेश, प्लास्टिक को बैन करने के फेवर में, हॉर्बिटन इज निस्ट द बेस्ट इल्यूजन, तो ये तो 9 होना चाहिए। पहला सेंटेंस ही कर रहा है, हॉर्बिटन दे ट्यूटन इज निस्ट द बेस्ट इल्यूजन, इट्स नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन, तो बंदा 9 फेवर में नहीं है, कह रहा क्यों करते हो बैन। सेकंड वाला, हाँ, इस मायने प्लास्टिक ट्यूटन जेहन schrecklich aus, man dann auch irgendwann Müll, कचरा में फेंक देते हैं। Diese Tüten sind nicht nur unnötig, ये 9, ये या, ये तो फेवर प्लास्टिक को बैन करने के फेवर में नहीं है, ये बैन करने के फेवर में है। ये कह रहा है ये हर जगह डाली जाती है और unnötig है, मींस नॉट यूजफुल, एंड umwelt schädlich, umwelt को भी नुकसान करती हैं, तो बैन करने के फेवर में है ये बंदा। नेक्स्ट वाला, aber was würden wir nehmen? Ich denke, dass auch Papiertüten schlecht für sind, weil dafür Bäume gehalten. Meiner Meinung nach sind Plastik in Deutschland kein Problem. ये कह रहा है प्लास्टिक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं, जबरदस्ती को बात को बतंगड़ बना लिया। कुछ लोग यूज करते हैं, was will dann, so ये 9 23, आपको वर्ड पकड़ में आ जाने चाहिए। बैन करने के फेवर में है क्या ये बंदा?
प्लास्टिक ट्यूटन थ्रागन nicht nur dazu bei viel Müll haben, कि इनसे तो कचरा बहुत होता है। जी ब्रिंगन आउट den Tod, इनसे मौतें भी होती हैं। टोड ब्रिंगन, जानवर वगैरह की मौतें भी होती है। तो ये बंदा बैन के फेवर में हो गया। क्वेश्चन सही पढ़ना पड़ेगा। या 24 बैन के फेवर में है क्या? देखो 24 Früher wurden die Supermarkt-Plastiktüten praktisch vollständig als Mülltonnen weiterverwendet. Seit es sie nicht mehr kostenlos gibt, kauft man nun Mülltonnen, weil die einfach gebraucht werden. Im Vergleich zu den ganzen anderen Plastikmüll sind Tüten übrigens nur ein relativ geringer Teil. Darum sollte nicht so viel Wirbel gemacht werden. ये तो 9 कह रहा है भाई, बैन करने की जरूरत नहीं है। देखो दारुम जोल्टे nicht so viel Wirbel gemacht werden. Die paar Geschäfte, die noch geben könnten, Meinung nach tun. वो कह रहा है इतना कोई नुकसान है ही नहीं, जबरदस्ती पेट में आपके आटे आ रहे हैं, ऐसे कह रहा है। जरूरत नहीं है, बैन करने की जरूरत नहीं है। 25 बैन करने, हाँ या oder nein? 9 यहाँ लिखा है, देखो hier kein großes Problem, noch ein Gesetz 9 नहीं है जरूरत। 26 या कहाँ लिखा है? Das Leute gibt die Plastik ganz aus ihrem Leben verbrannt haben. सर ये लास्ट वाले लाइन में नहीं आएगा। Ein Verbot von Plastik wäre ein erster Schritt. Yes, यहाँ पे दे रखा है कि ein Verbot von Plastics wäre ein erster Schritt in die Richtung, कह रहा है कि बहुत बढ़िया होगा, फर्स्ट स्टेप ये अच्छा रहेगा, पर्यावरण को भी ठीक रहेगा, कि ये एक अच्छा कदम है होगा। ओके या